जय मां संतोषी साथियों। जब कोई भी भक्त सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ मां संतोषी की पूजा करता है और उनकी व्रत कथा का श्रवण करता है, तो मां संतोषी प्रसन्न होकर उसके जीवन को सुख, शांति, स्थिरता और सौभाग्य से भर देती है। ये व्रत कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है, जिनके जीवन में आर्थिक कठिनाइयां बनी रहती हैं, जिनके घर में धन आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता, जहां रोजमर्रा के जीवन में तनाव, कलह या अस्थिरता बनी रहती है, या जहां सफलता और भाग्य साथ नहीं देते। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से मां संतोषी की कथा सुनता है, उसे वही फल प्राप्त होता है जो वर्षों तक व्रत और पूजा करने से मिलता है। तो प्रिय साथियों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जानता है कि यही मां संतोषी की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ, इस वीडियो के अंत में मां संतोषी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया है, जिसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए बेहद आवश्यक है। मां संतोषी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं। मां संतोषी की यह दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। नाम तो शांतिपूर्ण था, लेकिन वहां के कुछ लोगों के हृदय में शांति का अभाव था। उसी गांव में नमन नाम का एक अनाथ बालक रहता था। उसकी उम्र लगभग 10 से 11 वर्ष रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी और चेहरे पर बचपन की मासूमियत की जगह एक अजीब सी गंभीरता थी। उसके पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय एक बूढ़ी और कमजोर गाय के, जिसे वह स्नेह से गौमाता कहता था। ये गौमाता भी गांव वालों के लिए केवल एक बोझ थी। वह दूध नहीं देती थी और बस खाती थी। नमन और गौमाता गांव के बाहरी किनारे पर एक जर्जर झोपड़ी में रहते थे। उन्हें कोई खाने तक को नहीं देता था। गांव के लोग अपनी समृद्धि में इतने लीन थे कि वे नमन और उसकी गाय को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये दोनों केवल उनके संसाधनों पर बोझ हैं। जब भी नमन भूख से व्याकुल होकर किसी के दरवाजे पर जाता, उसे अक्सर दुत्कार ही मिलती, यहां से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। ये अनाथ और उसकी गाय कब तक बोझ बने रहेंगे? उनकी ये बातें नमन के छोटे से हृदय को गहराई से चोट पहुंचाती थीं, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता था। उसकी आंखों में बस आंसू आ जाते थे। भूख और उपेक्षा के कारण उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा था। गौमाता भी सूखती जा रही थी, उसकी हड्डियां साफ नजर आती थीं। फिर भी दोनों एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। गौमाता अपनी आंखों से नमन को सांत्वना देती और नमन उसकी पीठ सहलाकर अपना दुख भूलने की कोशिश करता। एक दिन जब भूख असहनीय हो गई, तो नमन गांव के मंदिर के पास बैठे एक वृद्ध साधु के पास गया। साधु महाराज ने उसकी दयनीय स्थिति देखकर पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? नमन ने अपनी पूरी व्यथा उन्हें सुना दी। साधु महाराज ने धैर्यपूर्वक सब सुना और बोले, पुत्र, इस संसार में दुखों से मुक्ति केवल सच्ची भक्ति और आस्था से ही संभव है। क्या तुमने मां संतोषी के व्रत के बारे में सुना है? नमन ने मना किया। साधु बोले, मां संतोषी का व्रत अत्यंत प्रभावशाली है। यह शुक्रवार को रखा जाता है और इसमें खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, मां उसकी हर इच्छा पूरी करती है। नमन की आंखों में आशा जाग उठी। क्या सच में महाराज? क्या मां हमारी मदद करेंगे? साधु मुस्कुराए। निश्चित ही, यदि तुम्हारी श्रद्धा अडिग होगी। नमन ने तुरंत व्रत रखने का संकल्प ले लिया। पहले शुक्रवार को उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने केवल पानी पीकर व्रत रखा। दूसरे शुक्रवार को एक चमत्कार हुआ। गौ माता जंगल गई और अपने स्वामी के लिए मीठे फल लेकर लौटी। ऐसे फल जो उस समय मिलना असंभव था। हर शुक्रवार यही क्रम चलता रहा। कभी बेमौसम आम, कभी मीठी जामुन, तो कभी स्वादिष्ट बेर। गांव वाले यह देखकर हैरान होते, लेकिन ईर्ष्या के कारण कुछ लोग उपहास भी करते। कई शुक्रवार बीत गए। जब नमन ने 21वां व्रत पूरा किया, तब एक अद्भुत घटना घटी। उसकी झोपड़ी के आसपास की बंजर भूमि हरी भरी हो गई। पेड़ों पर फल लग गए और पास ही स्वच्छ जल का झरना बहने लगा। गांव वाले यह देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ।
वे सभी नमन से क्षमा मांगने लगे। नमन ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, आप लोग गलत नहीं थे, बस रास्ता भटक गए थे। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। सब लोग दयालु बन गए। नमन की झोपड़ी को मंदिर बना दिया गया। गौ माता को सम्मान मिला और नमन पूजनीय बन गया। मां संतोषी का दिव्य संदेश। हे मेरे प्रिय पुत्र, मैं संतोषी मां हूं। जब पूरी दुनिया ने तुझे अंधकार में धकेल दिया था, तब भी तेरी भक्ति की लौ जल रही थी। तू भूखा था, लेकिन तेरी आत्मा समर्पण से भरी हुई थी। जब तेरे पास ना गुड़ था, ना चने, तब भी तेरी श्रद्धा पूर्ण थी। और मैं वहीं थी, तेरे हृदय में। जब तूने मुझे पुकारा, मैं तेरे पास चली आई। पुत्र, मैं कभी भी किसी सच्चे भक्त की भक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देती। गौ माता कोई साधारण जीव नहीं थी, वह मेरी ही शक्ति का अंश थी। तेरी सच्ची भक्ति ने ही चमत्कार को जन्म दिया। ध्यान रखना, सबसे बड़ा अंधकार है अहंकार और उपेक्षा। पूजा से अधिक जरूरी है मन की कोमलता। व्रत से अधिक जरूरी है सेवा का भाव। मैं मंदिरों में नहीं, मैं उस हृदय में रहती हूं जो दूसरों का दुख समझे। जब कोई सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं तुरंत उसके पास आती हूँ। हे मेरे बच्चे, यदि कभी जीवन में निराशा आए, तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारे जीवन को भी उसी बंजर भूमि की तरह हरा भरा कर दूंगी। मित्रों, इस प्रकार मां संतोषी की यह पावन व्रत कथा यहीं समाप्त होती है। हम प्रार्थना करते हैं कि मां संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। जय मां संतोषी माता सबकी मनोकामना पूरी करे। मां की कृपा पाने के कमेंट में जय मां संतोषी लिखे।